अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। साइंटिफिक नोटेशन एंड स्टैंडर्ड फार्म हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है और स्टैंडर्ड फार्म में लिखना है। एक्सरसाइज 2.16 है, एक्सप्रेस ईच नंबर इन स्टैंडर्ड फार्म। हर एक नंबर को स्टैंडर्ड फार्म में लिखें। स्टैंडर्ड फार्म का मतलब यह है आम तरीकाकार, जैसे आम हम नंबर लिखते हैं ना, उस तरह से लिखने को स्टैंडर्ड फार्म कहा जाता है। तो 5.18 इंटू 10⁻7 है। तो पहला मेथड हमारा ये है कि आप ऐसा करो कि 5 का पहले 0.18 ख़त्म कर लो, और ये जो 10⁻7 है उसको आप 10 के साथ आप 7 ज़ीरो लगा दो। तो ये 1 के साथ 7 ज़ीरो लगानी पड़ेगी। 1 के साथ हम जब 7 ज़ीरो लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 के साथ 7 ज़ीरो लगा दी हमने। वो क्यों लगाई? क्योंकि जो 10⁻7 है इसका मतलब है 10 जो है वो 7 दफ़ा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 क्योंकि 7 दफ़ा बन रहा था, इस वजह से हमने 10⁻7 को 7 दफ़ा पहले लिखा और फिर 7 ज़ीरो लगा दी। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 ज़ीरो 7 आ जाती हैं। तो 1 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 ने 1 ही रहना है, तो लिहाजा 1 के साथ ये 7 ज़ीरो आ जाती हैं। तो इस तरह से 10⁻7 का आंसर ये वाला आ जाता है। तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, और 5.18 से जो ऐसे का ऐसे ही रहा पहले। अब 5.18 जो है उसने उसके साथ ये सारी ज़ीरो मल्टीप्लाई होनी है। तो होना क्या है कि ये जो पॉइंट है उसने 7 डिजिट इस तरफ को मूव करके जाना है, 7 डिजिट इस तरफ को जाएगा। तो 1 2 ये हो जाएंगे, ये 2 ये हो गए 1 और 8 वाले, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर है ना, तो यहाँ से मूव करना शुरू हो जाएगा। तो 1 2 2 ये हो गए 3 4 5 6 7, तो 7 डिजिट मूव करके पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। पॉइंट यहाँ लगाकर एंड पे ज़ीरो लगा दो, ताकि आपको पॉइंट की लोकेशन का पता चल जाए, जगह का। तो अब उसके बाद ये पॉइंट भी ख़त्म कर दो या ज़ीरो भी ख़त्म कर दो, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो ये तो तरीका है कि जो रवायती तरीका यूज़ होता है। तो लेकिन आप डायरेक्टली भी इसको हल कर सकते हो, उसके लिए ये सेकंड मेथड है। तो सेकंड मेथड बहुत आसान सा है, मैं इसी को यूज़ करता हूँ ज़्यादा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये भी यही वाला यूज़ करें तो ये छोटा सा मेथड है और बड़ी आसानी से बिल्कुल सही आंसर दे देता है। तो 5.18 इंटू 10⁻7 है, तो वही हमने क्वेश्चन लिखा। अब क्योंकि पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, पावर जो है वो पॉजिटिव है, तो डेसिमल पॉइंट जो है होगा ना वो आपका इस तरफ को जाएगा। मतलब डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर जाएगा जब पावर पॉजिटिव होगी। तो देखें पॉइंट ये वाला है तो राइट साइड पे जाएगा। कितना जाएगा? 7 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हमने पॉइंट को इधर मूव करा दिया। जहाँ से पॉइंट था वहीं से आपने गिनना शुरू करना है। इधर से मैंने गिनना शुरू किया तो इधर तक 7 डिजिट पूरे कर दिए, पॉइंट ज़ीरो लगा दिया। बाद में ये ख़त्म कर दें तो 5 1 8 ये सारी 0 0 आ जाएंगी, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो सिंपली आप इस तरह से आंसर निकाल सकते हो। तो अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट हो तो आपने पॉइंट को इस तरफ को लाना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो तो आपने राइट हैंड साइड की तरफ पॉइंट को इसको लेकर जाना है, पॉइंट को मूव करके जाना है। और अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट होगी तो आपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वापस पॉइंट को लाना होता है। तो आप देखें यहाँ पर 9.203 इंटू 10⁻−10 है, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट आ गई है। नेगेटिव एक्सपोनेंट के लिए आपने पॉइंट को इस तरफ को लाना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाना है। तो कितना लाना है? क्योंकि 10 है तो 10 लेकर आएंगे। अब ये जो पॉइंट है आपने इसको 10 डिजिट इस तरफ को लेकर जाना है, इस तरफ को। तो क्योंकि नेगेटिव है इसलिए, तो एक ये हो गया, एक ये वाला यहाँ पर मैंने गिन लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट आपने मूव कराना, क्योंकि -10 था। तो यहाँ पर आपने पॉइंट लगाकर 0 लगा देनी है। जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आपने डायरेक्टली इनको सॉल्व कर लेना है। अब नेक्स्ट देखें कि 2.169 इंटू 10⁻8 है। अब पॉजिटिव एक्सपोनेंट है तो पॉइंट जो है इस तरफ को जाएगा। कितने डिजिट जाएगा? 8 डिजिट जाएगा। 1 2 3 3 तो यही वाले हो गए, फिर 4 5 6 7 8 डिजिट आप लगाकर पॉइंट 0 लगा दो, फिर बाद में पॉइंट 0 फिनिश कर दो और इस तरह से आप लिख दो। तो टीचर को समझ भी आ जाएगी कि इसको पता है, इसने खुद मूव किया हुआ है पॉइंट को। 7.2 इंटू 10⁻5 है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट है तो लिहाजा पॉइंट इस तरफ को जाएगा। तो यहाँ से शुरू कर देंगे 1 2 3 4 5, ऊपर 5 पावर थी इसलिए 5 डिजिट ले आए, तो पॉइंट 0 लगाकर बाद में ख़त्म कर दिया, और यूँ हमारा आंसर आ गया। अब ये वाला देखें कि 5.4 इंटू 10⁻6 है, तो 6 डिजिट हमने इस तरफ को लेकर जाना, इस तरफ को। अब तो एक तो ये 5 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट हमने मूव करा दिया, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आ गया। यूँ हमारा ये फाइनल आंसर आ चुका है। अब इसको देखें, एक्सप्रेस ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। हर एक नंबर को साइंसी तरीकाकार से लिखें। फर्स्ट मेथड इसका फर्स्ट मेथड वही है जैसे पहले आप लोगों को बताया
तो 5 6 2 के बाद आपकी 4 ज़ीरो लिखी हुई हैं। डेसिमल पॉइंट कम बैक टू गिव द पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो क्योंकि डेसिमल पॉइंट इसका लास्ट में है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है, तो आपने डेसिमल पॉइंट को वापस लाना है ताकि वो जिस जगह पर होना चाहिए ना वहाँ पर आ जाए। जो डेसिमल पॉइंट है वो एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। जो 5 नॉन ज़ीरो डिजिट है तो इसके बाद में डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। तो लिहाजा इसका जो डेसिमल पॉइंट है अब यहाँ पर रुका हुआ है, तो यहाँ से उठाकर आपने इधर लेकर जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट आपने मूव कराना है। तो यहाँ पर हमारा डेसिमल पॉइंट था, हमने 6 डिजिट मूव कराया तो 10 टू द पावर 6 बन गई। तो लिहाजा 5.62 लिख दो और 10 टू द पावर 6 आप इस तरह से आंसर शो कर दो। तो डेसिमल पॉइंट कम बैक टू द सेम पोजीशन, मतलब जहाँ से गया हुआ होता है ना उसी जगह पर वापस आया जाता है टू गिव पॉजिटिव एक्सपोनेंट, ताकि पॉजिटिव पावर वो दे सके। तो अब देखें यहाँ पर कि ये वाला हमारा नंबर था, तो हमने इस नंबर को पहले 0.0 बना लिया। एंड पे जब किसी नंबर का जब पॉइंट ना हो ना तो उसका एंड पे पॉइंट होता है। तो इसका भी नहीं था तो एंड पे पॉइंट था, इसका भी नहीं है तो एंड पे पॉइंट होता है। तो आप एंड पे यहाँ पर पॉइंट शो कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने इसका पॉइंट शो कर दिया। अब आपने इस पॉइंट को मूव कराना है, तो कितने डिजिट आपने मूव कराना है। सॉरी, ये जो ना उसका सेकंड मेथड बता रहा हूँ, पहले फर्स्ट मेथड से किया ना, सेकंड मेथड बता रहा हूँ। तो अब इसी सवाल को, जो पहले सवाल हमने किया वही सवाल दोबारा है। तो अब ये जो पॉइंट है हमने इधर वापस लाना है। तो इधर वापस लाने के लिए आप देखें कितने ज़ीरो यहाँ पर बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 ज़ीरो बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 दफ़ा हमें 10 लिखना पड़ा। अब जो पॉइंट है वो यहाँ पर आ चुका है, तो पॉइंट यहाँ पर हमने शो कर दिया 5 6 2, और ये जो 4 ज़ीरो थी ना वो 4 10 की शक्ल में हमारे पास आ चुकी हैं। तो अब ये है कि पॉइंट को यहाँ पर वापस लाना है। तो यहाँ पर लाएंगे तो 2 डिजिट और मूव करेगा, तो लिहाजा 2 डिजिट और मूव किया तो इस वजह से 2 10 और निकला है, एक इसका 10 एक इसका 10, तो 2 10 ये वाले आ गए। 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 ये इधर से आ गई। अब आपके ये वाले 10 उनके साथ शामिल हो जाएंगे, तो 2 और ये 4 मिलकर कितने हो जाएंगे 6, तो 10 की पावर 6 बन जाएगी। 5.62 इंटू 10 टू द पावर 6 यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये पहले जैसा ही आंसर वापस आ गया, लेकिन ये बड़ा हो गया। तो मैं पहला मेथड इसमें यूज़ करूँगा, इसी के मुताबिक सारे सवाल सॉल्व करूँगा। तो इसमें देखो 0.1 2 3 4 5 6 डिजिट हमने पॉइंट को मूव करवाना है, क्योंकि पॉइंट को हमने यहाँ पर लाना है। तो 6 डिजिट मूव कराएंगे, क्योंकि पॉइंट को इस तरफ को हम वापस ला रहे हैं, तो इसलिए नेगेटिव आएगा। तो ज़्यादा 10 की पावर -6 आप लगा दोगे 1 पॉइंट, ये 1 के बाद पॉइंट लगा दिया, और 10 टू द पावर -6 लगा दोगे। डेसिमल पॉइंट कम बैक टू राइट हैंड साइड, डेसिमल पॉइंट क्योंकि नेगेटिव की वजह से लेफ्ट हैंड साइड पे गया होता है, तो दोबारा वो राइट हैंड साइड पे वापस आ जाता है टू गिव नेगेटिव एक्सपोनेंट, ताकि नेगेटिव एक्सपोनेंट दे सके। तो नेक्स्ट सवाल देखें। अब इसमें जो है ना पॉइंट नहीं है नज़र आ रहा, तो इसका मतलब है लास्ट में पॉइंट है, तो लास्ट में हमने पॉइंट लगा दिया, 0 लगा दी। अब पॉइंट को मूव करवाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट मूव करेगा तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, क्योंकि एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होता है। तो 8.74 आप इसको कर दो, तो पॉइंट के बाद चाहे 2 डिजिट लगा लो 3 लगा दो, उसकी खैर होती है। तो 8.74 मैंने 2 डिजिट लगा दिए। अब कितने डिजिट मूव किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 टू द पावर 8 हमारा आंसर बन गया। अब इसमें देखो कि ये इतने ज़्यादा उसने ज़ीरो दिए हुए हैं, तो पॉइंट उसने शो नहीं किया, तो इसका मतलब है पॉइंट इसका एंड पे ही है। तो 3 3 6 3 9 3 12 और ये वाला 3 15, तो 15 डिजिट आपने पॉइंट को मूव करवाना है। तो लिहाजा 15 डिजिट मूव करवाएंगे तो 10 टू द पावर 15 आ जाएगी, और पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो इधर से आपने एक नॉन ज़ीरो डिजिट पहले रखना होता है पॉइंट से। तो 7.586 इंटू 10 टू द पावर 15 हमारा आंसर बन गया। अब इसमें देखें कि ये हमें डिजिट दिया हुआ 3 ज़ीरो ये हैं, 3 ज़ीरो ये हैं, 2 ज़ीरो ये हैं, 3 3 6 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट इसने को हमने पॉइंट को मूव कराना है। पॉइंट यहाँ पर एंड पे है, तो 12 डिजिट मूव कराएंगे तो 10 टू द पावर 12 आ जाएगा, और पॉइंट हमारा यहाँ पर 4 के बाद आ जाएगा। तो यूँ 4.46 इंटू 10 टू द पावर 12 बन गया। अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो इस जगह पर दिया हुआ है, तो इसको हमने इस नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में लेकर जाना है, 9 से बाद में लेकर जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट मूव कर रहा है।
तो 11 डिजिट मूव करेगा तो इसलिए 9.95 यहाँ पर पॉइंट आ गया, तो ये 95 साथ आ गया इंटू 10⁻11, क्योंकि पॉइंट इस तरफ को मूव करके गया है, दोबारा राइट हैंड साइड की तरफ गया है तो नेगेटिव एक्सपोनेंट उसने दे दिया है। तो यूं 10⁻11 हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।